नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। पिछले वीडियोस में हमने सेट्स के बारे में, जो हमारी वीडियो सीरीज चल रही है सेट्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंतर्गत, उसके कुछ वीडियो हमने देखे थे। और बुक से हमारी जो रीडिंग है, जो चैप्टर है क्लास 11th का सेट का, उसकी हम बुक से रीडिंग देख रहे थे। 3 पार्ट उसके कंप्लीट हो गए थे। उसी सिलसिले में आज का ये वीडियो हमारा आगे उससे है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, फुल हाउस में देखिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। आप सब समझदार हैं, आपको पता है आपको कैसे कैसे करना है। तो चलिए फटाफट से शुरू कर देते हैं हमारा आज का वीडियो। तो देखिए, आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो सबसे पहले हम लेते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा है, जो मैंने आपको नोटबुक के अंदर वाइट पेपर पे जो मैंने आपको वीडियो कराया था उसमें मैंने आपको पावर सेट के बारे में बताया था। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे पावर सेट को बुक के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। कंसिडर द सेट 1 2, यानी सबसे पहले आपको एक सेट कंसिडर करना है 1 और 2। इसके अंदर 2 एलिमेंट है 1 और 2, और इसको हमने कोमा लगा के इस तरह से करली ब्रेसेस में लिखा है। ठीक है, लेट अस राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ द सेट, यानी जो 1 2 हमने सेट लिया है, अब हम क्या करेंगे, इसके सारे सबसेट लिखेंगे। तो 1 2 के सारे सबसेट क्या होंगे। नो दैट फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। देखो, फाई तो एक रिक्त समुच्चय होता है, नल बिल्कुल होता है, तो फाई तो सबका सबसेट होगा, क्योंकि फाई तो किसी में से भी निकल सकता है। सो फाई इज ए सबसेट ऑफ 1 2। वी सी दैट 1 and 2 आल्सो सबसेट ऑफ 1 2, यानी कि जब हम दोनों एलिमेंट को अलग अलग लेंगे तो एक एलिमेंट का सेट तो 2 आ जाएगा और एक एलिमेंट का सेट हमारे पास आ जाएगा 1। तो ये भी हमारे पास 2 सबसेट हो गए। आल्सो वी नो दैट एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी प्रत्येक सेट खुद का तो सबसेट होता ही है, तो एक जो सेट आएगा वो 1 2 इज ए सबसेट ऑफ 1 2 ही आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द सेट 1 2 हैज़ इन ऑल 4 सबसेट वाइज, यानी इसके अंदर 4 सबसेट हो जाएंगे। एक तो 5, एक 1, एक 2 और एक 1 2, यानी ये 4 सबसेट हमारे पास हो जाएंगे। यानी हमने एक सेट माना 1 2, इसके हमने सारे पॉसिबल सबसेट निकाले, तो 5 तो सबका सबसेट होगा ही, जो सेट है वो खुद अपना सबसेट होगा, और इसके अलावा जो 2 एलिमेंट है वो हमने सबसेट निकाल ली, यानी कुल इसके 4 सबसेट हमारे पास निकले। ठीक है, तो द सेट ऑफ ऑल दीज सबसेट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ 1 2, यानी इन चारों सेट्स जितने भी ये सबसेट निकले हैं, इन चारों सबसेट्स का जो सेट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, पावर सेट। यही बात मैंने आपको बताई थी पहले कि किसी भी सेट का पावर सेट क्या होता है। किसी भी सेट के सारे सबसेट आप निकाल लो तो उन सारे सबसेट्स का जो सेट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आएंगी, तो इसीलिए आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक डेफिनेशन 5 अलग से और लिखी हुई है। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, यानी इसको डेफिनेशन के रूप में लिखा हुआ है कि कलेक्शंस ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। इट इज़ डिनोटेड बाई पी ए, इसको हम पी ए से डिनोट कर सकते हैं। पी का मतलब यहाँ पे पावर है, पावर सबसेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। इन पी ए एवरी एलिमेंट इज ए सेट, जो भी एलिमेंट होगा वो सेट होगा, क्योंकि ये सेट का सेट है, ये सबसेट का सेट है, इसलिए इसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, एक सेट होगा। एज इन अबाउ ए इज इक्वल टू 1 2। अब यहाँ पर देखो एक हमने माना है ए 1 2, वही वैल्यू ले ली। देन पावर सेट में क्या होगा, 5 1 2 एंड 1 2, ये चारों सेट आ जाएंगे। ठीक है, आल्सो डिनोट देख, अब यहाँ पर हम देखते हैं नंबर ऑफ पावर सबसेट में नंबर कितने होते हैं, यानी ये तो है पावर सबसेट और इसके आगे हमने n लगा दिया, मतलब नंबर ऑफ पावर सबसेट, यानी जो पावर सेट होगा उसके अंदर एलिमेंट्स की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर एलिमेंट्स की संख्या होगी 4, जो कि है 2 का स्क्वायर। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यदि 2 एलिमेंट हैं तो उनके जो पावर सेट में एलिमेंट होंगे वो 2 की पावर स्क्वायर, यानी कि उसका आप स्क्वायर कर दो तो उतने सब सेट की संख्या यहाँ पे आ जाएगी। यदि इसका हम एक जनरल फार्मूला निकालें तो इन जनरल फार्मूला क्या निकलेगा, इफ़ ए इज ए सेट विद एन ए इज इक्वल टू एम, यानी जो एक सेट ए था जिसके अंदर एम एलिमेंट थे, हम मानते हैं कितने एलिमेंट है, एम। देन इट कैन बी शोन दैट नंबर ऑफ पावर सेट, यानी पावर सेट के अंदर जितने एलिमेंट निकलेंगे उनका नंबर क्या होगा, 2 की पावर एम। यानी यहाँ पर अगर 2 एलिमेंट थे तो 2 की पावर में 2 लगा दो, अगर 3 एलिमेंट होते तो 2 की पावर में 3 लग जाता। अपन एग्जाम्पल करके इसको देख सकते हैं, ये हमेशा सही होता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए इज इक्वल टू 2 की पावर एम। एम है यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट, जो भी सेट में आपको नंबर दिया हुआ है, अगर 2 है तो 2 की पावर 2, अगर 3 है तो 2 की पावर 3, वो आ जाएंगे उसके अंदर पावर सेट। ठीक है, ये था हमारा पावर सेट। अब चलते हैं हम हमारे अगले सेट की तरफ, जो है यूनिवर्सल सेट।
ये भी मैंने आपको बताया था नोटबुक में जब ये कोर्स कराया था। अब देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, पूरा यूनिवर्स, यानी इससे बाहर कोई भी सेट नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट की हम देख लेते हैं यहाँ पे। यूजुअली इन ए पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट वी हैव टू डील विद द एलिमेंट्स एंड सबसेट ऑफ ए बेसिक सेट विच इज रिलेवेंट टू द पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, वाइल स्टडिंग द सिस्टम ऑफ नंबर वी आर इंटरेस्टेड इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स सबसेट such as the set of all prime numbers, the set of even numbers, and so forth. The basic set is called universal set। यानी ये कह रहा है कि एक फिक्स कॉन्टेक्स्ट में, किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जब हम सेट्स पे काम करते हैं तो एक सेट ऐसा होता है कि हम उसी के अंदर से सारे सेट को लेते हैं, तो वही सेट हमारा क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। द यूनिवर्सल सेट इज यूजुअली डिनोटेड बाई यू, यानी इसको हम किससे डिनोट करते हैं, यू से, एंड इट्स ऑल सबसेट बाई लेटर्स ए बी एंड सी। यानी हम जिस भी सेट्स की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो हमने सेट ए लिया, हमने सेट बी लिया, हमने सेट सी लिया, इनके सबसेट लिए, तो एक सेट ऐसा होगा जो इन तीनों के एलिमेंट को रखता होगा और इन तीनों से ऊपर होगा, तो वही सेट हमारा क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट। मतलब यूनिवर्सल सेट से बाहर कुछ भी नहीं है। जैसे हम लोग जो ब्रह्मांड में रहते हैं उसमें यूनिवर्स से बाहर कुछ भी नहीं है, हम किसी भी ग्रह पर रहें, कहीं भी रहे, तो हम यूनिवर्स के अंदर है। तो उसी तरह से कोई भी सेट होता है तो उसका एक फिक्स यूनिवर्सल सेट होता है जिसके अंदर से वो सारे सेट लिए गए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, यानी अगर आपको ऑल इंटीजर्स का सेट लेना है, द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ रैशनल नंबर फॉर मैटर द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। यानी अगर आप इंटीजर नंबर पे काम कर रहे हो तो जो आर होगा सेट ऑफ रियल नंबर, वो आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। मतलब आप इंटीजर्स को जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, सेट की किसी भी तरह की कैलकुलेशन करो, तो जो भी सेट आएगा वो कभी भी आर से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। फॉर अनदर एग्जाम्पल, इन ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडीज द यूनिवर्सल सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल पीपल इन द वर्ल्ड। यानी अगर आप ह्यूमन पॉपुलेशन की कोई स्टडी कर रहे हो तो उसके अंदर यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, ऑल पीपल इन द वर्ल्ड। तो सारे पीपल का आप सेट ले लिया, वो क्या हो गया, यूनिवर्सल। अब आप जो भी पॉपुलेशन का काम करोगे वो उसी के अंदर से होगा, तो ये होता है हमारा यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट कोई ज़्यादा वो नहीं है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3, तो एक्सरसाइज 1.3 में पिछले जितने भी हमने पढ़ा ये एक्सरसाइज आपको करनी है। यहाँ पर मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन तो सॉल्व करके नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आप इसको करना। कहीं पर भी कोई डाउट आए तो आपका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना, उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। ये सेकंड, थर्ड, ये सब एग्जाम्पल से आपको करने हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है वेन डायग्राम। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, वेन ने बताया था, एक डायग्राम दिया था जिसके द्वारा हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं चित्रों के माध्यम से, ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए। तो देखते हैं वेन डायग्राम क्या होता है। देखो यहाँ पर सबसे पहले ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये मैं बता देता हूँ। देखो इस डायग्राम में जो बाहर एक पूरा रेक्टेंगल दे रखा है आपको, ये पूरा आयत दे रखा है, ये होता है हमारा यू, यूनिवर्सल सेट। मतलब हम अंदर कितनी भी सेटों की बात करें, सेट्स की कैलकुलेशन करें, तो यू से बाहर कुछ नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा यू, यूनिवर्सल सेट। और उसके अंदर ये एक है जो सर्किल दे रखा है ए, ये है हमारा सेट ए। इसके अंदर कुछ एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10, और इसके अलावा कुछ संख्याएं हैं जो कहाँ हैं, बाहर हैं। तो ये जो बाहर वाली जो संख्याएं हैं वो इस सेट में तो नहीं है, लेकिन इस यूनिवर्सल सेट में वो सारी संख्याएं हैं। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, इसकी जो डेफिनेशन वो पढ़ते हैं, क्या इसमें विशेष वो देखते हैं। Most of the relationships between sets can be represented by means the diagram which are known as Venn diagram। यानी सेट्स की जितने भी रिलेशंस होते हैं, सेट्स की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, उसको हम एक डायग्राम के द्वारा शो करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं। वेन डायग्राम आर नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन। यानी जॉन वेन नाम का एक इंग्लिश लॉजिशियन था, यानी कोई वैज्ञानिक था, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा है वेन डायग्राम। ठीक है, 1834 से 1883 तक उसका जो लाइफ टाइम था वो था। दिस डायग्राम कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स एंड क्लोज्ड कर्व यूजुअली सर्किल्स। यानी इसके अंदर क्या होता है, एक तो रेक्टेंगल होता है और एक सर्किल्स होते हैं, क्लोज्ड कर्व्स के होते हैं। रेक्टेंगल शो करता है यूनिवर्सल को, और जो सर्किल होते हैं वो सेट करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड यूजुअली बाई ए रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट बाई सर्किल। जो यूनिवर्सल सेट है वो रेक्टेंगल से होता है, बाकी इसके सबसेट होते हैं। The Venn diagram in the element the set is written in the respective circle, फिगर 1.2 and 1.3। यानी ये जो 1.2 नाम की फिगर है, इसके अंदर एक सेट दे रखा है, ये मैंने आपको बता दिया, और एक 1.3 में हो रहा है ये देखिए, ये भी एक यूनिवर्सल सेट है। अब ये जो यूनिवर्सल सेट है ये थोड़ा सा अलग है। सबसे ऊपर यू है, यानी ये पूरा यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर इसमें देखो आपको 2 सर्किल दिख रहे हैं। ठीक है, तो जो अंदर वाला सर्किल है वो है बी।
ठीक है, उसका नाम दिया रखा है बी। इसके अंदर 2 ही एलिमेंट है 4 और 6, और जो बाहर का सर्किल है वो है ए, उसके अंदर एलिमेंट है 2, 8, 4 और 6 और 10। अब आप ध्यान से देखो कि जो सर्किल बी है यानी जो सेट बी है वो ए के अंदर है, यानी वो ए का क्या है, सबसेट है। और जो वैल्यूज़ बाहर है 1, 9, 7, 5, 3, ये वैल्यूज़ ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, लेकिन ये यूनिवर्सल सेट यू में है। अब इसको देख लेते हैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन 1, ये एक एग्जांपल है। इन फिगर 1.2 यू दे रखा है आपको 1, 2, 3, 4, 10, यानी जो यू है यूनिवर्सल सेट जो हमने माना है पूरा, वो है 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि देखो सारी संख्याओं को मिलाते हैं तो 1 से 10 तक की ही संख्याएं हैं। इज द यूनिवर्सल सेट। और ए जो सेट है वो दे रखा है आपको 2, 4, 6, 8, 10। जो ए सेट है उसके अंदर 2, 4, 6, 8, 10 ये 5 वैल्यूज़ आती है, तो ये इसका क्या है, सबसेट। इसी तरह से यूनिवर्सल 1 से 10 है, और यूनिवर्सल सेट ऑफ विच ए आपको दे रखा है 2, 4, 6, 8 एंड बी आपको दे रखा है 4, 6। जो इसके अंदर बी सेट है वो आपको दे रखा है 4, 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बी सबसेट ऑफ ए। अगर आप यहाँ से देखो तो बी में 4, 6 हैं, ठीक है, तो 4, 6 ए में भी है, तो बी यहाँ पे क्या हो गया, ए का सबसेट। अगर आप डायग्राम से देखो तो बी जो सर्किल है वो ए सर्किल के अंदर है, उसके अंदर है, मतलब उसका एक भाग है, उसका एक पार्ट है, तो वही हमारा क्या कहलाएगा कि बी यहाँ पे ए का एक क्या है, सबसेट है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये दिया हुआ है, ठीक है। द रीडर विल सी इन एक्सटेंसिव यूज ऑफ द वेन डायग्राम व्हेन वी डिस्कस द यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट। तो ये था वेन डायग्राम। इसका उपयोग कब आता है, जब हम आगे जो सेट्स के ऑपरेशन है वो ऑपरेशन हम करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर है ऑपरेशन ऑफ सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेट्स के ऑपरेशन। ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये टॉपिक अलग हो गया। आज के वीडियो में हमने 2-3 चीज़ें की, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट और वेन डायग्राम, इसके बारे में स्टडी की। अगले वीडियो में हम यहाँ पर ऑपरेशन ऑफ सेट करेंगे, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ सेट मैंने आपको नोटबुक में भी करवाए थे, वहाँ से आपके क्लियर होंगे यूनियन सेट वगैरह सब, और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी वो करवानी बाकी थी, तो वो भी मैं आपको इसमें करवा दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन सेट। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैथमेटिक्स पढ़ते रहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लाइफ के हर पार्ट में आपके साथ होगा, आपके काम आएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।